जैसा कि आपने कहा कि आपके सामने दूसरा उम्मीदवार जो भाजपा का जिला अध्यक्ष और एक्स मेयर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीरा भाईंदर ग्राम पंचायत 1985 में ग्राम पंचायत खत्म हुआ था। उसके बाद नगर परिषद का निर्माण हुआ। नगर परिषद से नगरपालिका से महानगरपालिका का कार्यकाल आज 27 साल पूरा हो 27 साल 7-8 महीना पूरा होने को आया। तो इस 27 साल के अंतराल में यहाँ की कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के दोनों नेता माननीय मुजफ्फर हुसैन और गिलबर्ट जॉन मेंडोसा जी 25 साल जितना इस शहर का शोषण किया, 25 साल के अंतराल में वो नरेंद्र मेहता ने 25 महीने में इस शहर का शोषण कर डाला। अब आप खुद ये समझ सकते हैं या जनता समझ सकती है कि उन्होंने इस शहर को कितनी स्पीड के साथ शोषण किया है। ये जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है। पर ये जो बड़े बड़े चौड़े रोड बने हैं, मेहता जी का दावा है कि ये सब और जितने स्काई वॉक में यहाँ बने हैं वो सब, और पानी की जो बहाली हुई है, तो वो सब नरेंद्र मेहता की देन है, ऐसा वो लोगों का भी कहना है और उनका दावा है। मैनिफेस्टो उसमें बोला है, ब्रोशर जो उनका है, तो वो सच नहीं है क्या? नहीं, नरेंद्र मेहता जी और के कार्यकाल जब वो महापौर थे, उनके महापौर के कार्यकाल में कोई पानी की मंजूरी नहीं हुई। पानी की मंजूरी ये बहुत पहले हुई थी। और आपको मैं बता दूं कि अभी तक मीरा भाईंदर के महानगर पालिका में मात्र केवल 116 mld पानी आ रहा है, जो पूरे शहर को बांटा जा रहा है। जबकि महाराष्ट्र शासन ने आज के कम से कम 4-5 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि 200 mld पानी मंजूर किया हुआ है। ये पानी पाइपलाइन से आएगा, रोड से तो नहीं आएगा। तो पाइपलाइन ये लोग डाल नहीं रहे हैं, तो पानी आएगा कैसे? आपने देखा होगा कि आज के 4 महीना पहले मीरा भाईंदर रोड पर, मीरा रोड स्टेशन पर बहुत सारे बैनर्स लगाए गए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के थ्रू। किसी ने लिखा कि हमने 150 mld पानी लाया, किसी ने लिखा कि हमने 200 mld पानी लाया। लेकिन पानी आएगा कैसे? सबसे बड़ी समस्या है पानी आएगा कैसे? पाइपलाइन ही नहीं है। जो पानी का प्रेशर 135 mld पानी का प्रेशर नहीं ले रहा है। आए दिन 10 से 15 दिन, महीने के अंदर में पानी की पाइपलाइन कहीं न कहीं टूट जाती है और 2 दिन 4 दिन वो पानी की पाइपलाइन को रिपेयरिंग में जाता है। देखिए, ये जो मुद्दा है आप जो बता रहे हैं, ये मुद्दा बहुजन विकास आघाड़ी के विधायकों ने सेशन में उठाया है और बीजेपी वालों ने भी उठाया है। उनका ये प्रपोजल है, प्रस्ताव है कि कुछ बजट लंबित है जो पास होगा और पाइपलाइन पूरी चेंज करनी पड़ेगी उसके लिए। तो अब ये इनके प्रयास से कितना सफल जल्दी हो पाएगा, ये भविष्य की बात है। फिलहाल तो ऐसा है। नहीं, ऐसा है कि पानी की समस्या लोगों की मूलभूत समस्या है और इस पे महाराष्ट्र सरकार जो है कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है। और कांग्रेस राष्ट्रवादी का शासन है तो वे महाराष्ट्र शासन की भी जिम्मेदारी होती है और महानगर पालिका में भी इनका ही शासन है। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि नई पाइपलाइन अगर डालना है तो उसको डालें, क्योंकि महानगर पालिका के जो रहवासी हैं, जो हमारी जनता है, यहाँ की जो नागरिक हैं, वो तो महानगर पालिका का जो टैक्स है वो दे रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार का जो टैक्स है वो दे रहे हैं। जब वो टैक्स दे रहे हैं तो उसके बदले में जनता को क्या मिला? आज हमारी मीरा भाईंदर महानगर पालिका कोई गरीब नहीं है, 936 करोड़ रुपए सालाना का बजट लेके चल रही है। अच्छा खासा बजट है। तो ये एक और चीज़ है, ये चाहे एनसीपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने हमेशा डमी मेयर बिठाया है जिसमें कभी कोई पावर नहीं रही। अभी वर्तमान में जो मेयर हैं उन्होंने क्या काम किया है, अगर आप उनसे पूछें तो ये मुद्दा भी आपको उठाना चाहिए। नहीं, जो आप बता रहे हो एकदम सच है
कि मीरा भाईंदर के महानगर पालिका के इतिहास में स्टार्टिंग में माननीय गिलबर्ट मेंडोजा जी की पत्नी मेयर बनी, लेकिन कंट्रोल गिलबर्ट सेठ का रहा। फिर उसके बाद निर्मला सावले को बनाया गया, वो भी डमी ही रही, उनका भी उसी तरीके से इस्तेमाल हुआ। बाद में फिर दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मेहता को चांस मिला, और नरेंद्र मेहता को चांस मिलते ही एक होशियार आदमी जब कुर्सी पे बैठा तो उसने इनके सारे रिकॉर्ड्स को निकाला, गिलबर्ट मेंडोजा के भी और मुजफ्फर हुसैन के भी, कि इन्होंने कैसे और अधिकारियों के पूरी फाइल उसने निकाल करके एज एक महापौर की हैसियत से वो सब पूरी फाइल्स निकाल करके उसने स्टडी किया और देख लिया कि कौन कहाँ क्या गलत किया है। और उसके बाद जब इसने अपना 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद स्टडी करने के बाद जब इसने अपना रंग दिखाना चालू किया तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों परेशान, हैरान कि ये क्या हो रहा है। और उसी का नरेंद्र मेहता ने फायदा उठाया और उस स्पीड में उन्होंने घपले किए, टीडीआर घोटाले, तमाम तरह तरह के घोटाले उन्होंने किए कि जो मैं आपको पहले ही बताया कि जो गिलबर्ट मेंडोजा और मुजफ्फर हुसैन ने 25 साल में शोषण नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मेहता ने 25 महीने में कर डाला। तो आप अगर मेयर बनते हैं यहाँ पर महानगर पालिका के, आप चुनकर आते हैं, भले ही आप अकेले चुनकर आए या 10 चुनकर आए, मेयर तो आप तभी भी बन सकते हैं। अगर आप अकेले चुन के आते हैं तो मेयर बन सकते हैं, बनने के चांस होते हैं। नरेंद्र मेहता के केस से साबित हो ही गया है। तो क्या आप इन घोटालों की और घपलों की जांच करेंगे? बिल्कुल हम जांच कराएंगे, निष्पक्ष जांच कराएंगे, क्योंकि ये सिलसिला लंबा चला रहा है। नहीं, लंबा सिलसिला चला रहा है और समाजवादी पार्टी यहाँ पे जितने भी घोटाले हुए हैं सबका निष्पक्ष जांच कराएगी और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करवाएगी और मीरा भाईंदर में एक नया परिवर्तन आएगा। अच्छा मिश्रा जी, आपके समाजवादी पार्टी ने मेरे ख्याल से सबसे पहला होर्डिंग लगाया था तमाम 6 महीने पहले। हाँ, होर्डिंग, ब्लैंक होर्डिंग लगाया था जी। तो उसका कैसा रेस्पॉन्स मिला आपको? आपने देखा होगा कि कोई भी पार्टी बैनर लगाती है तो अपने लंबे लंबे फोटो, लंबे लंबे वादे दिखाने के लिए होर्डिंग्स लगाते हैं। लेकिन हमने जो होर्डिंग्स लगाए उसमें होर्डिंग्स में लिखा था, कहीं ना समाजवादी पार्टी का नाम था ना हमारे नेताजी का नाम था। हमने केवल उसमें ये लिखा था, अब समय है बदलाव का, अब समय है परिवर्तन का, अब समय है समानता का। हमारा 3 ही वर्ड था, समानता, परिवर्तन और विकास। तो उसके लिए जनता में एक अच्छा प्रसाद मिला। मराठी बंधुओं में भी ये चर्चा हुई कि ज्या कोणी ह्या केले आहे, ज्या कोणी ह्या दिले आहे, ह्या शहरामध्ये काहीतरी नवीन येतो। हिंदी में बोल दीजिए। कि जिस किसी कंपनी ने या जिस किसी पार्टी ने ये जो लिखा है कि अब समय है बदलाव का, अब समय है परिवर्तन का, अब समय है विकास का, अब समय है समानता का, तो इस शहर में कुछ नया आने वाला है, ऐसा मराठी मानुस, हमारे जो मराठी भाई हैं उनके अंदर में भी ये चर्चा थी।